आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 8 से लेकर 14 मई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मई महीने के द्वितीय साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव देने वाला है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और कहां पर किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन लाइफ है, और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कन्या राशि वाले जातकों के राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों कुंडली के व्यय भाव में केतु और आपके छठे भाव में राहु, रोग भाव में राहु देव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। मंगल शनि की युति जो है ये आपके वैवाहिक भाव में रहने वाली है, जिसमें 11 तारीख को मंगल देव का परिवर्तन होने वाला है और मंगल आपके अष्टम भाव में जाने वाले हैं, और मंगल यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। 8 से लेकर 14 मई के बीच में सूर्य बुध की प्रभावशाली अवस्था और सूर्यदेव की उच्चस्थ अवस्था होने की वजह से एक प्रभावशाली बुधादित्य योग अष्टम भाव में, आयु भाव में बना हुआ रहने वाला है। शुक्रदेव आपके भाग्य भाव में, गुरु आपके कर्म भाव में प्रभावशाली अवस्था में इस पूरे हफ्ते की समयावधि में गोचर करने वाले हैं। इसमें देखिए, मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन माइनर ग्रहों का बदलाव काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो ये तो हमने आपको जानकारी दी कि कन्या राशि वाले जातकों की जो गोचर कुंडली है उस पर ग्रहीय अवस्था कैसी है। अब आइए हम आपको बताते हैं किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों के लिए नए परिवर्तन आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। देखिए, कर्म भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जो कि राशि के अष्टम भाव में रहने वाले हैं, और कर्म भाव में बृहस्पति का गोचर होने वाला है। अतः कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कार्यों में उत्साह की कमी आपको जरूर मिलने वाली है, लेकिन कन्या राशि वाले जातकों, यदि आप सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में उत्साहित होकर मेहनत करने का प्रयास करते हैं तो वर्क प्लेस पर आपके जीवन में आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। वर्तमान में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में चूंकि दैत्य गुरु शुक्रदेव जो आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, ये भाग्य भाव में ही बने हुए हैं। ऐसे में रुके हुए कार्यों के बनने की संभावनाएं भाग्य के समर्थन की वजह से आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। शुक्र बहुत ही बेहतर अवस्था में रहने वाले हैं, तो जो कन्या राशि वाले जातक वर्तमान में संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री या वर्तमान में कोई भी व्यापार करते हैं, इन सभी जातकों के जीवन में बड़े परिणाम और बड़े सफलता की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना, वर्क प्लेस पर यदि आप प्रयासरत हैं तो आपके जीवन में आपको मान सम्मान भी देने वाला है। दूसरा देखिए, बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के लिए समय किस प्रकार जाने वाला है। तो देखिए, धन भाव के जो स्वामी बनते हैं दैत्य गुरु शुक्र बनते हैं, जो कि भाग्य भाव में स्वराशि में बने हुए रहने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बेहतर अवस्था आर्थिक जीवन के मामले में रहने वाली है।
वर्तमान समय में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आप लंबे समय से धन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो दैत्य गुरु शुक्र देव की प्रभावशाली अवस्था नए धन के मार्ग आपको देने वाली है। कुंडली का अष्टम घर सूर्य देव के उच्चस्थ अवस्था में होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। ऐसे में यदि आप पैतृक संपत्ति को लंबे समय से अर्जित करना चाह रहे हैं लेकिन अर्जित नहीं कर पा रहे हैं तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में पैतृक संपत्ति का लाभ, रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावनाएं भी आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। इस पूरे हफ्ते की समयावधि में गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि और आपके सुख भाव को भी देखने वाले हैं। तो ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय से भूमि, भवन, वाहन या भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई नवीन वस्तु यदि आप अपने जीवन में खरीदना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत ही बेहतर कन्या राशि वाले जातकों के लिए रहने वाला है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके लिए विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए शिक्षा भाव के स्वामी केंद्र में रहेंगे और वर्तमान समय में देखिए कुंडली का नवम घर भी जिस भाव से उच्च शिक्षा के बारे में विचार करते हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर स्वराशिगत होकर दैत्य गुरु की मौजूदगी बनी हुई है। तो प्रारंभिक तौर की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो समय आपके लिए पूरे हफ्ते में मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाला है। एकाग्रता पूर्वक आपको चलना होगा। लेकिन जो कन्या राशि वाले जातक अपना जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में रखते हैं उन जातकों के जीवन में प्रभावशाली मनोबल के साथ श्रेष्ठ सफलता प्राप्ति की संभावनाएं आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को जानकारी दें। देखिए चौथे भाव यानी परिवार भाव के स्वामी गुरु बनते हैं जो कि दसम भाव में रहने वाले हैं और चौथे भाव को अपनी सातवीं दृष्टि से देखने वाले हैं। तो देखिए पारिवारिक जीवन के मामले में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं में कमी आपको मिलने वाली है। एक और परिवार के सभी सदस्यों के सहयोग की संभावनाएं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आपको मिलने वाली है। वहीं दूसरी ओर सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में सम्मान की वृद्धि की संभावनाओं का योग भी आपके जीवन में रहने वाला है। वर्तमान समय में देखिए वाणी भाव पर नीचस्थ अवस्था में दृष्टि सूर्यदेव की पड़ी हुई रहने वाली है। ऐसे में देखिए कन्या राशि वाले जातकों को व्यर्थ की बातों को लेकर नज़दीकी रिश्तों में यानी परिवार में उलझने से आपको बचना है। तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। उसके अलावा देखिए बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। रिश्तों के संदर्भ में कुंडली के पंचम भाव के स्वामी मंगल देव के साथ युति में हैं और ये सप्तम भाव में बने हुए हैं। तो ऐसे में प्रेम जीवन के मामले में समय मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाला है। यदि आप संबंधों में एकाग्रता रखते हैं तो आपको रिश्तों में उत्साह भी प्रेम जीवन के मामले में मिलने वाला है। वही बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में, देखिए कन्या राशि वाले जातकों के वैवाहिक भाव में शनि मंगल 11 तारीख तक युति में रहने वाले हैं। मंगल एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं जो शनिदेव के साथ युति में हैं और जल तत्वी राशि में बने हुए हैं। अतः 8 से लेकर 10 तारीख के बीच में वैवाहिक जीवन के मामले में तो समय आपके लिए मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाला है। यानी वैवाहिक जीवन के मामले में 10 तारीख तक की समयावधि में सावधानी पूर्वक कन्या राशि वाले जातकों को चलने की आवश्यकता रहने वाली है। 11 से लेकर 14 के बीच में रिश्तों में आपको वैवाहिक जीवन में उत्साह भी मिलने वाला है। संबंधों में ज़्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। वैवाहिक भाव के स्वामी उच्च राशि में जाने के लिए तत्पर हैं, उच्चाभिलाषी हैं ऐसे में और केंद्र में भी हैं। ऐसे में यदि आप अविवाहित हैं तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु की प्रभावशाली अवस्था नए वैवाहिक प्रस्तावों को भी आपके जीवन में देने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं हेल्थ के मामले में ये पूरा हफ्ता कैसा जाने वाला है। राशि के स्वामी मंगल की राशि में यानी शत्रु राशि में अष्टम भाव में रहने वाले हैं। तो सेहत के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता इस पूरे हफ्ते में रहने वाली है। एक और कन्या राशि वाले जातकों को पेट की बीमारी परेशान करने वाली है। वहीं शारीरिक थकान, आलस्य की अधिकता और कन्या राशि वाले जातकों को मौसमी बीमारियां भी मिल सकती है।
इसके लिए कन्या राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, रोजाना व्यायाम करना, ये सभी आदतों को यदि आप लेकर चलते हैं तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक उपायों के बारे में। तो देखिए कन्या राशि वाले जातकों को मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको विशेष लाभ देने वाला है। बुध की प्रभावशाली अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है। बुध आपकी राशि के स्वामी हैं, तो बेजुबान जानवरों में गायों के लिए, पक्षियों के लिए दाने चारे का प्रबंध जरूर करें। ओम नमः शिवाय।